हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, एज यू नो वेरी वेल कि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड, जो हमें यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर देखने को मिल रहा है और किस तरह ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस को यहां पर शेप दे रहे हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों एक और चीज है, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें यहां पर जियोपॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लेकिन जियोपॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इन तीनों चीजों को यहां पर कवर करने के बाद देन हम आएंगे यहां पर जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड के ऊपर, तो जो अभी पूरी दुनिया जो हमें एज ए जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड नजर आ रही है, किस तरह ग्लोबल पावर्स यहां पर जो है वो खेल रहे हैं, किस तरह अपनी ताकत का यहां पर यूज कर रहे हैं, है ना। तो उसके बाद हम यहां पर इंक्लूड करने वाले हैं, यहां पर 7 हमारे पास केस स्टडी रहेंगे जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स रहने वाली है 2026 के अंदर, और इन 7 टॉपिक्स को यहां पर एनालाइज करेंगे ताकि आपके ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स वाले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहां पर क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सबसे पहले हम यहां पर यह देखने वाले हैं कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से पहले हम जियोपॉलिटिक्स एंड जियोपॉलिटिक्स से पहले हम यहां पर क्या करने वाले हैं, पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। दोस्तों, होता क्या है यहां पर, इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पूरे बेसिक यहां पर आपके क्लियर करूंगा मैं, यहां पर एक एक चीज यहां पर जो है वो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो अब है क्या, सबसे पहले इस चीज को यहां पर देखना है, पॉलिटिक्स क्या है। दोस्तों, होता है क्या कि हम भी डेली बेसिस के ऊपर अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर सियासत कर रहे होते हैं, हम भी पॉलिटिक्स अपनी लाइफ के अंदर खेल रहे होते हैं, पॉलिटिक्स। अब दोस्तों पूछो कैसे सर? होता क्या है कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? ये ओटो वैन ने दी थी बेसिकली, जो आपका जर्मनी का चांसलर था, वाइस चांसलर था वो, है ना, 19वीं सेंचुरी के अंदर। अब होता क्या है कि यहां पर सियासत के अंदर बेसिकली पर्पस एक होना चाहिए, कि मकसद एक होना चाहिए कि सोसाइटी को बेहतर बनाना, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पर पर्सनल। अब जब सोसाइटी को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, यहां पर अच्छी डिसीजन मेकिंग चाहिए ना, तो हम भी क्या करते हैं अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छी डिसीजन मेकिंग करते हैं ताकि हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। यह है सियासत आपकी। सियासत यह नहीं है जो आज हमें सियासत नजर आ रही है, आपके ना माइंड में जो चीज बैठी हुई है कि सियासत इसको कहते हैं, ताकत का इस्तेमाल करते हैं, जो इलीगल वे से जो है यहां पर करते हैं, नहीं करना चाहिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट की खातिर करते हैं, यहां पर नार्सिसिस्ट बन जाते हैं लोग। मैं उस सियासत की बात नहीं कर रहा जो सियासत का सही यहां पर मतलब है। अरिस्टोटल क्या कहता है सियासत के बारे में, है ना? अरिस्टोटल कहता है कि सोसाइटी को के अंदर इस तरह जो है डिसीजन मेकिंग की जाए, या सोसाइटी के मामलात की जो है इस अंदाज से जो है वो डिसीजन मेकिंग की जाए ताकि सबके लिए भलाई हो, जितने भी लोग हैं उनकी इज्तिमाई भलाई हो यहां पर, ना कि किसी का लॉस हो यहां पर। लेकिन मैकियावेली क्या कहते हैं यहां पर? वो कहते हैं पावर हासिल करो, पावर को मेंटेन करो, पावर को यूज करो, यहां तक कि अगर आपको स्टेट के इंटरेस्ट की खातर या भलाई की खातर कोई हार्श डिसीजन भी लेना पड़े तो आप जरूर लें। तो हम अपनी जिंदगी के अंदर क्या करते हैं, समटाइम दोस्तों लेते हैं ना, हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं, हमें भी सख्त किस्म के डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमें लाइफ को बेहतर बनाना है। तो यह है पॉलिटिक्स आपकी। अगर वर्ड की अगर बात की जाए, देखिए होता क्या है, पॉलिटिक्स करने से पहले आपको कोई मुद्दा चाहिए। दोस्तों, मुद्दे के बगैर आपकी पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। भाई सियासत भी करनी है तो कोई मुद्दा तो चाहिए ना, कोई जगह चाहिए हमें, है ना, कोई पावर चाहिए, कोई अथॉरिटी चाहिए। तो वो ये चीज हम यहां पर डिस्कस करने वाले। सबसे पहले होता क्या है कि पॉलिटिक्स वर्ड क्या से आपका पॉलिस से निकला, है ना। पॉलिस आपका ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और इसका मतलब क्या आता है यहां पर सिटी स्टेट, ठीक है। अब सिटी स्टेट आ गया तो होता है क्या है कि यहां पर सिटी स्टेट के जितने भी अफेयर्स होते हैं उनको बोला जाता है। लेकिन यहां पर क्या करते हैं, अरिस्टोटल आते हैं, अरिस्टोटल क्या करते हैं, पॉलिटिको, वो क्या बात करते हैं यहां पर, पॉलिटिको। अब पॉलिटिको का मतलब क्या है यहां पर हमें देखना पड़ेगा। पॉलिटिको का मतलब होता है यहां पर अफेयर्स ऑफ द स्टेट, है ना। बाद में अरिस्टोटल क्या कहते हैं कि जो आपके सोसाइटी के अंदर ऐसे मामलात जो होते हैं जिनको ऐसे अंदाज से जो डील किया जाना चाहिए ताकि सबके लिए भलाई हो, किसी का नुकसान ना हो,
लेकिन मैं वही बात करता कि पॉलिटिक्स को जो है वो करने के लिए कोई मुद्दा चाहिए, कोई जगह चाहिए, कोई अथॉरिटी चाहिए, कोई लिमिटेशंस चाहिए। यहां पर आप ताकत लेकर बैठते नहीं जाओगे ना, आपको लिमिटेशंस भी होंगी यहां पर। तो सबसे पहले जो पॉलिटिक्स का यहां पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा या हमारा एलिमेंट कह सकते हैं, तो फर्स्ट नंबर पर अगर मैं बात करूं, नो डाउट सारी चीजें ऐड करेंगे। स्टेट, सबसे पहले हमें यहां पर क्या चाहिए, यहां पर स्टेट चाहिए भाई। सियासत करने के लिए स्टेट चाहिए हमें। स्टेट के बगैर आप कैसे सियासत करेंगे, कैसे पॉलिटिक्स करेंगे, है ना। सेकंड नंबर पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप स्टेट तो है, खाली स्टेट का क्या करेंगे, लोग भी तो चाहिए। तो यहां पर क्या आएगा आपका, सिटीजन्स। क्या आएगा आपका, यहां पर सिटीजन्स आएंगे, जिनके ऊपर आप अपने फैसले जो है वो नाफज कर सके। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज चाहिए हमें क्या, अब पॉलिटिक्स करने के लिए एक बॉडी चाहिए। बॉडी क्या है हमारे पास, गवर्नमेंट है। क्या चाहिए यहां पर, गवर्नमेंट चाहिए भाईजान। फोर्थ नंबर पर अब बात करेंगे यहां पर अथॉरिटी की, जो आपको दी जाती है ताकि आप क्या कर सके, यहां पर डिसीजन मेकिंग कर सके दोस्तों, अथॉरिटी। और फिर क्या होता है, वही अथॉरिटी फिर पावर, फिर फिफ्थ नंबर पे आप क्या कहते हैं, पावर। जो आप डिसीजन मेकिंग करते हैं वो आपके पास ताकत होनी चाहिए कि आप वो अपनी क्या करें, फैसलों को यहां पर सोसाइटी के अंदर नाफज कर सकें। लेकिन वो फैसले क्या होने चाहिए, सोसाइटी की भलाई के लिए होने चाहिए, बेटरमेंट के लिए होने चाहिए। जो यहां पर ओटवन कहता है कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल, है ना, कि ऐसी डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए जो सोसाइटी की बेहतरी हो उसमें, है ना, यह चीज है। और 6 नंबर पर यहां पर आएगा कि पावर का बेजा इस्तेमाल ना किया जाए, तो हमें यहां पर किस चीज की जरूरत पड़ती है, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन की आपकी पड़ेगी। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन आएगा आपका 6 नंबर पर, और यह है आपके पॉलिटिक्स, है ना। अब चाहिए ना पॉलिटिक्स करने चलिए, आपको मुद्दा चाहिए, जगह चाहिए आपको, है ना। तो यहां पर क्या रहेगा, हमारे पास स्टेट चाहिए, स्टेट के अंदर हमें क्या चाहिए, सिटीजन के ऊपर गवर्नमेंट आ गया। आपको इनको पहले भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट को पहले भी लेकर जा सकते हैं आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से पहले, लेकिन एलिमेंट यही रहेंगे, चीजें यही रहेंगी, ठीक है। गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट बॉडी होती है, बॉडी क्या करती है, उनके पास अथॉरिटी होती है। जैसे आप अपनी जिंदगी में अथॉरिटी होती है ना दोस्तों, कि मेरा फैसला मैंने इस तरह करना है, मैंने बिजनेस करना है, मैंने जॉब करनी है, तो आपके पास एक अथॉरिटी होती है, आपके पास इख्तियार होता है कि आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मेरी लाइफ बेहतर हो जाए, है ना। तो सोसाइटी के अंदर, स्टेट के अंदर भी इसी तरह ही होता है। यहां पर हो क्या रहा है कि फिर हमारे पास क्या है, अथॉरिटी, और फिर अथॉरिटी जो डिसीजन मेकिंग होती है, और फिर आती है यहां पर पावर, ताकि उन फैसलों को क्या किया जा सके, यहां पर नाफज किया जा सके यहां पर। तो ये हमारे पास क्या रहेगी, यहां पर पॉलिटिक्स इसको बोला जाता है। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम मेन टॉपिक की तरफ आएंगे, ठीक है। अब हम समझेंगे यहां पर जियोपॉलिटिक्स क्या होती है। जियोपॉलिटिक्स, अब जियोपॉलिटिक्स का 2 वर्ड है, एक आपका जियो है, जियो का मतलब यहां पर क्या बनता है आपका, जियोग्राफी दोस्तों, क्या बनता है यहां पर, जियोग्राफी। और सेकंड आपका, अभी हमने यहां पर देखा कि पॉलिटिक्स क्या होते हैं, मुद्दा चाहिए ना कुछ करने के लिए, है ना। अब होता है क्या है कि ज्योग्राफी के अंदर देखा जाए, जियोपॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है कि एक मुल्क है, उसका यहां पर अगर देखा जाए, उसकी बाउंड्रीज हैं, उसके ट्रेड रूट्स हैं, उसके मिलिट्री है, उसके रिसोर्सेज हैं, उसके नेबर कंट्रीज हैं, वो क्या करते हैं बेसिकली, जो इंटरनेशनल करैक्टर्स है उनको क्या करते हैं, मुतासर करते हैं, है ना। अब रिसोर्सेज आएंगे यहां पर, हमारे पास ज्योग्राफी आएगी, यहां पर महल्ले वकू होता है जो आएगा, रिसोर्सेज आएंगे यहां पर, ट्रेड रूट्स आएंगे, हमारे नेबर कंट्रीज आएंगे, मिलिट्री आएगी हमारी यहां पर। तो ये सारे जो यहां पर फिर क्या होगा, यहां पर जियोपॉलिटिक्स, इनकी बेस के ऊपर फिर क्या किया जाएगा, यहां पर सियासत की जाएगी। जिस तरह आज दुनिया के अंदर क्या हो रहा है कि अपने रिसोर्सेज को एज ए टूल यूज करते हुए क्या करते हैं, सियासत करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, ताकि नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो गेन किया जा सके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। अब हो क्या रहा है इस चीजों पर, क्या सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, यहां पर फर्स्ट नंबर पर क्या होने चाहिए, हमारे यहां पर ज्योग्राफी होनी चाहिए। सेकंड हमारे पास जियोपॉलिटिक्स के अंदर क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए यहां पर, ठीक है, रिसोर्सेज होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या होने चाहिए, यहां पर बाउंड्रीज होनी चाहिए, ठीक है। बाउंड्रीज के बगैर आप कैसे करेंगे। उसके बाद आपके नेबर कंट्रीज जितने रिलेशंस होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके ट्रेड रूट्स होने चाहिए, यहां पर जियोपॉलिटिक्स के अंदर बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर होनी चाहिए। तो इनकी बेसिस के ऊपर आप क्या करेंगे, किसी को यहां पर जो है वो मुतासर करेंगे, जो भी इंटरनेशनल ताकतें हैं, जो ग्लोबल पावर्स हैं, उनको यहां पर, या इंटरनेशनल जो करैक्टर्स हैं उनको आप यहां पर क्या करेंगे, जो एलिमेंट है उनको आप मुतासर कर सकेंगे, है ना। तो पहले सबसे पहले हमें यहां पर चाहिए पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में क्या चीजें चाहिए सबसे पहले बता दी। अब स्टेट ऑलरेडी अगर बता दो को हर जो है वो कह सकता है इंडिविजुअल का मैं स्टेट हूं,
आई एम द स्टेट, है ना। अब हो क्या रहा है कि स्टेट के अंदर भी एलिमेंट है आपके, पॉपुलेशन चाहिए, टेरिटरी चाहिए, आपकी गवर्नमेंट चाहिए, यहां पर सॉवरेनिटी के चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमें ये भी एलिमेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन हम यहां पर चीजों को मिक्स नहीं करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, हमारी फिर कंफ्यूजन होगी। तो हमें यहां पर यह देखने को मिले, फिर हमारे पास आ गया जियोपॉलिटिक्स, एंड जियोपॉलिटिक्स करने के लिए हमारे क्या पास क्या होने चाहिए, ज्योग्राफी, उसके बाद हमारे पास रिसोर्सेज, ट्रेड बाउंड्रीज, नेबर कंट्रीज जितने में वो होने चाहिए यहां पर, ठीक है, पॉपुलेशन होनी चाहिए हमारे पास। तो ये सारी चीजें हमारे पास मिलकर जो है फिर क्या करते हैं हम यहां पर जियोपॉलिटिक्स करते हैं यहां पर, है ना। फिर हमारी स्ट्रेटेजिक, अब ये ज्योग्राफी अगर देखा जाए तो हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी आ जाती है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी आप कह सकते हैं। बहुत सारी चीजें ना एक स्टेट के अंदर है ना, जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं हम, ज्योग्राफी आएगी तो सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है आपकी, ठीक है, एक स्टेट की। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी है तो वो एक और चीज में चले जाएगी, अब जो फिजिकल ज्योग्राफी है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी एक और चीज में चले गए। हम यहां पर जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कि इसकी बेसिस के ऊपर फिर सियासत होती है, ठीक है। अब आपके पास एक चीज तो आ गई है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है यहां पर, ज्योग्राफी किसी भी स्टेट की ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमी, मिलिट्री, ट्रेड रूट्स, ठीक है, उसके बाद आपकी बाउंड्रीज, पॉपुलेशन, नेबर कंट्रीज, ये मुतासर करते हैं आपके पॉलिटिक्स, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को अब हम यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये तो था ना एक इंडिविजुअल स्टेट के, हम अगर बात करें कि एक स्टेट करते हैं, लेकिन अब क्या हो बात कर रहे हैं हम ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की बात करेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास ये रहेगा दोस्तों, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले यह देखना है कि जो मुल्क है, जो ममालिक हैं, जो जितने भी कंट्रीज हैं या ग्लोबल पावर्स हैं, ठीक है, या जितने भी हमारे पास यहां पर खित्ते नजर आते हैं, टेरिटरीज आती हैं, वो क्या करती हैं बेसिकली अपने रिसोर्सेज को, इकोनॉमी को, मिलिट्री को सामने रखते हुए फिर क्या करती है यहां पर सियासत करती है ग्लोबल लेवल के ऊपर, अपने कह लें कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो हमें यहां पर नजर आते हैं, स्टेट्स के साथ रिलेशंस बनाती है, उनके साथ यहां पर कंपटीशन में आती है, जिस तरह हमें चाइना और यहां पर यूएसए को देखना पड़ रहा है। फिर यहां पर क्या करते हैं, अलायंस बनाते हैं एक दूसरे के साथ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमें यहां पर देखने को फिर मिलती है। फिर यहां पर अलायंस हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, जिस तरह ब्रिक्स वगैरह बने हुए हमारे जितने भी यहां पर, ठीक है। तो यहां पर फिर क्या होता है कि आप बगैर अपने रिसोर्सेज, ज्योग्राफिकल लोकेशन, अब ये ना चीजें होंगी तो आप पॉलिटिक्स कहां से करेंगे, जियोपॉलिटिक्स फिर कहां से आएगी, है ना। पॉलिटिक्स का मतलब ही क्या है कि आपके पास स्टेट होनी चाहिए, स्टेट के अंदर क्या क्या होने चाहिए वो आ गई, और यहां पर जियोपॉलिटिक्स के अंदर क्या होनी चाहिए, आपकी ज्योग्राफी होनी चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, मिलिट्री, इकोनॉमी, ट्रेड रूट्स, आपके रिलेशनशिप जितने भी नेबर कंट्रीज के साथ, नेबर कंट्रीज है वो वाले, ठीक है, वो सारे इसके अंदर ज्योग्राफिकल लोकेशन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर जो है डिस्कस किया। उसी चीज की बेस के ऊपर फिर क्या होगी, यहां पर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स होगी जो आज की जा रही है। अब जियोपॉलिटिक्स के अंदर आज दुनिया के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स किस चीज के ऊपर की जा रही है, रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर दोस्तों की जा रही है। यू नो वेरी वेल कि अभी यहां पर कितने केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, अभी हमें पूरी दुनिया के अंदर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट एक सिलसिला नजर आ रहा है यहां पर। तो सारी चीजों को यहां पर वन बाय वन आगे जो है केस स्टडी जो है डिस्कस करने वाले, जियोपॉलिटिकल हमें जो चेस बोर्ड नजर आ रहा है यहां पर, जो 2020 यहां पर 6 के अंदर हमें चेस बोर्ड नजर आ रहा है, बेसिकली इसको यहां पर हम जो है एनालाइज करने वाले। तो आई होप कि आपने जो है अंडरस्टैंड किया होगा कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स क्या होती है, कि कोई भी कंट्री जो है ना वो अपने रिसोर्सेज, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड मिलिट्री और जितने भी उसके ट्रेड रूट्स हैं, पॉपुलेशन है, बाउंड्रीज को यूज करते हुए क्या करता है, अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन को यूज करते हुए क्या करता है, यहां पर वो पॉलिटिक्स करता है, सियासत करता है फिर। और वो क्यों करता है, ताकि उसके स्टेट की भलाई हो, ताकि उसके स्टेट के अंदर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो। पॉलिटिकल वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखता है, फिर वो अपने यहां पर क्या करता है, दूसरे कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बनाता है, रिलेशंस बनाता है, या फिर उनके साथ कंपटीशन करता है, या उनके साथ क्या करता है, यहां पर अलायंस बनाता है ना। अब जिसके पास यहां पर रिसोर्सेज, जिसकी इकोनॉमी, जिसके पास यहां पर मिलिट्री पावर, जिसके पास यहां पर कह लें कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, तो ग्लोबल पावर्स के अंदर सबसे ज्यादा टॉप पे वही रहता है। फॉर एग्जांपल अब हम यहां पर कह सकते हैं यूएसए या चाइना को कह सकते हैं, रशिया को भी कह सकते हैं, ये कंट्री जितने भी हमें यहां पर यूरोपियन कंट्रीज भी हम कह सकते हैं। तो ग्लोबल पावर्स इस तरह आते हैं जिनके पास इकोनॉमी, मिलिट्री पावर और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। दुनिया के अंदर मिलिट्री सबसे ज्यादा किसकी स्ट्रॉन्ग है, यूएसए की। रिसोर्सेज किसके पास है सबसे ज्यादा, यहां पर हमें देखने को मिलता है रशिया के पास सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमें जो है वो रशिया नजर भी आता है।
है ना। तो हर किसी कंट्री के पास अपने अपने एक रिसोर्सेज हैं और उनकी बेसिस के ऊपर वहां पर फिर क्या होता है, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स वो करता है बेसिकली। फिर एक तो होता है नेशनल लेवल के ऊपर, फिर वो आ जाता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर आकर फिर जो अपने जितने भी अब रिसोर्सेज है वो बेचेगा नहीं, तो फिर यहां पर प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी, एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर वो अपने कंट्री के अंदर लेकर बैठा रहेगा, है ना। तो उसको जो है यहां पर जितने भी ये चीजें हमने एलिमेंट्स यहां पर डिस्कस किए हैं, फीचर्स, ये वो ऐड करने पड़ेंगे, देन जो है यहां पर वो क्या करता है, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स यहां पर वो करता है, ठीक है। अब ये कह लें कि यहां पर हमें जो नजर आ रहा है, ये जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड हमें जो नजर आ रहा है, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, कि किस तरह यहां पर कंट्री जो है रिलेशंस बना रहे हैं अपने, किस तरह यहां पर कंपटीशन में आ रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब हम केस स्टडी करते जाएंगे यहां पर साथ साथ, ठीक है, ताकि आपको चीजें यहां पर क्लियर हो जाए। तो हमारे पास 7 यहां पर केस स्टडी रहेंगे जिनको हम यहां पर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहां पर देखेंगे यूक्रेन और रशिया का जो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है यहां पर। अब हो क्या रहा है, रशिया और यूक्रेन के दरमियान में जब वॉर लगी है तो दुनिया की एक बार जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो यहां पर डिस्टर्ब हुई, हमें नजर आई। अब हुई कैसे, यहां पर रशिया के ऊपर अगर देखा जाए जितने भी उसके रिसोर्सेज है वो जो एक्सपोर्ट कर रहा था यूरोपियन कंट्रीज को या वेस्ट को, वो सारे जो उसने क्या किया यहां पर उसको यूएसए ने और यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, यहां पर सैंक्शंस लगा दिए। अब जो रशिया क्या चाह रहा है अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, है ना, वो क्या कर रहा है, यूक्रेन को कैप्चर करना चाहता है क्योंकि वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, उसको वो नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए वहां पर। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 20% वो कवर कर चुका है। अब हो क्या रहा है यहां पर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर 2026 के अंदर कि किस तरह यहां पर रिलेशन आपस में डेवलप हो रहा है यहां पर, और यहां पर फिर हमें देखने को मिल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, यहां पर कंपटीशन देखने को मिल रहा है ना। अब हो क्या रहा है कि रशिया के ऊपर कंप्लीटली अगर देखा जाए उसके रिसोर्सेज के ऊपर लेकर, एसेट्स के ऊपर लेकर टोटली अगर देखा जाए तो सैंक्शंस लगा दिए गए यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए की तरफ से, ताकि वो अपने जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो यहां पर ऑयल है वो यहां पर अपना एक्सपोर्ट ना कर सके यूरोपियन कंट्रीज में और वेस्ट में, ठीक है। तो यहां पर जो इसके हमें प्रोस्पेक्ट्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं वो काफी यहां पर नेगेटिव देखने को यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। उसकी वजह फिर क्या हो रही है कि यहां पर टैरिफ वॉर यहां पर स्टार्ट होगी। अब कैसे, किस तरह, यहां पर यूक्रेन और रशिया के साथ जो अब ऑयल परचेज कर रहा है उसको अब यूएसए की तरफ से यहां पर क्या फेस करना पड़ रहा है, यहां पर टैरिफ फेस करना पड़ रहे हैं, है ना। अब ये दो एग्जांपल आपके सामने, यहां पर चाइना सामने है और इंडिया सामने है। 25% से जो जुलाई हमें 2025 के अंदर देखने को मिला, 25% है बढ़ाकर 50% कर दिया गया यूएसए की तरफ से। ब्लेम क्या यहां पर है जी, यहां पर जो है इंडिया जो है रशिया से सस्ता ऑयल परचेज कर रहा है, इस वजह से न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन के यहां पर जो रिलेशन थे वो खराब होते हुए हमें नजर आए, ठीक है। तो इसके हमें यहां पर ये चीजें नजर आ रही। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमें यहां पर चाइना और यहां पर जो है वो कह लें कि यूएसए के दरमियान में कंपटीशन देखने को मिला, तो ये चीज है। उसके बाद है यूएसए और इंडिया का रिलेशंस। अब ये एक ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर हमें यहां पर, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर हम यहां पर देखने को मिल रही चीजें आपकी है, और उसके बाद आपके रिसोर्सेज है, इकोनॉमी है, मिलिट्री है आपकी, ठीक है। इसकी बेसिस के ऊपर आप क्या करते हैं, यहां पर पॉलिटिक्स करते हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर। लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स और चीज है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स बेसिकली जो फोकस एरिया होता है वो आपका क्या होता है, यहां पर देखा जाए डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल लॉ, इंस्टीट्यूशंस जैसे यूएनओ हमें यहां पर नजर आ रहा है ना। आइडियोलॉजीज नजर आती है हमें यहां पर, गवर्नेंस नजर आती है हमें यहां पर देखने को मिलती है। यहां पर अलायंसेस बढ़ते हैं, बड़ी बड़ी ट्रीटी साइन की जाती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स हमें देखने को मिलता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, क्योंकि यहां पर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है, स्टेट्स क्या करती है इंटरनेशनल रिलेशन में, क्या करती है वो अपने रिलेशंस बनाती है दूसरी स्टेट्स के साथ। अब इंटरनेशनल मतलब क्या होता है, यहां पर इंटरकनेक्टेड है ना, जितनी भी स्टेट्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, यहां पर इंटरकनेक्टेड है ना। उसके बाद हमें और भी यहां पर देखने को मिलती है, नॉन स्टेट एक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज है आपकी, ठीक है। तो इस तरह के यहां पर ह्यूमन राइट्स हमें यहां पर देखने को मिल रही होती है, डिबेट हो रही होती है, तो ये भी है इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। फिर हमें यहां पर अगर सोशल देखा जाए तो इकोनॉमी है, कल्चर है हमारा, ये सारी चीजें आ जाएंगी यहां पर। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है, यहां पर इंटरनेशनल लेवल का अगर फोकस देखा जाए, फोकस एरिया में भी यहां पर डिप्लोमेसी देखने को मिलेगी, इंटरनेशनल लॉ देखने को मिलेगा, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलेगी, आइडियोलॉजी देखने को मिल सकती है हमें, ठीक है, गवर्नेंस देखने को मिल सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम यहां पर करें। अब यूएन और डिप्लोमेसी भी हमें कह सकते हैं यहां पर चीजों को लेकर कर दी। अब हो क्या रहा है कि यूएसए और इंडिया का रिलेशन जो है वो काफी खराब नजर आ रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या, सबसे बड़ी रीजन अगर देखी जाए,
अब यूक्रेन और वॉर के प्रोस्पेक्ट्स वगैरह अगर देखी जाए तो काफी चीजें यहां पर हम डिस्कस करेंगे, तो बहुत सारी यहां पर चीजें जिसकी वजह से प्रोस्पेक्ट्स यहां पर सामने आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि हम जो हमें यहां पर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, जो 2026 के अंदर हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं, हम वो यहां पर चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हो क्या रहा है कि बहुत सारी चीजें मैं पहले बता रहा हूं कि वो बहुत ज्यादा हमें टाइम ले रही है, ठीक है। तो अब बात करेंगे यहां पर ओवरव्यू लेते जाएं ताकि आपको चीजों का पता हो कि 2026 से अंदर क्या रहने वाला है यहां पर, ठीक है। ये अब हो क्या रहा है यूएसए और इंडिया का रिलेशंस देखा जाए तो लास्ट प्रीवियस ईयर में अगर देखा जाए इन दोनों के कंट्रीज के दरमियान में हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को देखने को मिलती है। इनके दरमियान में एग्रीमेंट्स किया जाता है, लिमोआ एग्रीमेंट्स किया जाता है, बेका एग्रीमेंट्स इनके दरमियान में होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज इनके कंट्रीज के दरमियान में होती है, ट्रेड इनके दरमियान में बहुत ज्यादा होती है ना। तो अगर देखा जाए यहां पर कि अभी जो हमें यहां पर रिलेशन जो डिसफंक्शन नजर आ रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहां पर इंडिया ने क्या किया, यहां पर एक तो चाइना के साथ रीजनलाइजेशन बढ़ाने की बात की, डीडॉलराइजेशन बढ़ाने की बात की, मल्टीलैटरल सिस्टम को यहां पर स्ट्रेंथन करने की बात की। उसके बाद इंडिया ने क्या किया, यहां पर रशिया के साथ सस्ता ऑयल लेने की कोशिश की, रशिया से जो है ताल्लुकात अपने बढ़ाए, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ यहां पर, क्योंकि रशिया के ऊपर क्या कर चुका था, यहां पर यूएसए ऑलरेडी सैंक्शंस लगा चुका था और यह चीज उसको बिल्कुल गवारा नहीं करती थी कि कोई भी रशिया के साथ जो है वो ट्रेड करे। और जिस तरह हमें वो ईरान के साथ नजर आया अभी केस, जो ईरान के अंदर जो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है कि कोई भी कंट्री ईरान के साथ रिलेशन कायम करेगा तो उसको टैरिफ का यहां पर सामना करना पड़ेगा। फिर यहां पर क्या हुआ कि यूएसए ने फिर लगाया इंडिया के ऊपर टैरिफ और इस वजह से दोनों कंट्रीज के दरमियान में हमें यहां पर रिलेशंस जो है वो बिल्कुल डिसफंक्शंस होते हुए नजर आए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर यूएसए और चाइना। अब हो क्या रहा है कि आपको पता है कि अगर फ्यूचर में यह कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स के जो चाइना वो लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। हो क्या रहा है कि यहां पर जो रेयर अर्थ मिनरल्स को अभी जो है यहां पर पूरी वॉर हमें देखने को मिल रहा है, स्ट्रैटेजिक कंपटीशन दोस्तों देखने को मिल रहा है। जो हो क्या रहा है यूएसए अपना रीजनल लेवल का हेजेमनी जो है वो बढ़ाना चाहता है, ठीक है। अपने अब वेनेजुला वाला आपके सामने कैसे का किस तरह उसने वेनेजुला को यहां पर कंट्रोल किया पूरा, ठीक है। किस तरह निकोलस मदुरो को यहां पर जो अरेस्ट किया गया उसने किया, ठीक है। वो उसका क्या करते हैं नेशनल स्ट्रेटेजी सिक्योरिटी जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि अमेरिका फर्स्ट, है ना। तो अब वो क्या कर रहा है, ग्रीनलैंड को भी परचेज करने की बात कर रहा है कि ग्रीनलैंड हमारा होना चाहिए, क्योंकि ग्रीनलैंड हमारे पास आएगा तो ये हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है, क्योंकि मल्टीलैटरल सिस्टम है। यहां पर स्टेट जो है वो आती जा रही है, कहीं ये ना हो कि हमारे अमेरिका के अंदर आकर कोई जो है अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करे, ग्रीनलैंड को कोई जो है वो कंट्रोल ना करे। फॉर एग्जांपल रशिया है या चाइना, क्योंकि रशिया आर्किटेक्ट जो यहां पर रेस फॉर आर्किटेक्ट हमें देखने को मिलती है, तो रशिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हमें नॉर्थ पोल के अंदर देखने को मिलता है। तो यहां पर पोलर सुपरमेसी की बात की जाती है जो रशिया के पास हमें नजर आती है, और यूएसए चाहता है कि ग्रीनलैंड के ऊपर कंट्रोल करे ताकि क्या हो, यहां पर वो आर्किटेक्ट के जो उसको थ्रेट है वो उसको कर्टेल कर सके। अब यहां पर चाइना के पास क्या है, चाइना क्या कर रहा है, रीजनल लेवल के ऊपर ताइवान के साथ यहां पर हमें देखने को मिल रहा है उसका कॉन्फ्लिक्ट। वन चाइना पॉलिसी का अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि ये ताइवान मेरा है ना। अब उधर से यूएसए क्या कर रहा है, ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। अब $11.1 बिलियन के आर्म्स सेल करने की बात की यूएसए ने ताइवान को, डिफेंस सिस्टम में यहां पर स्ट्रॉन्ग करने की बात की यूएसए ने, हेल्प की ताइवान की, और जापान को भी यहां पर हमें देखने को मिलते है ना। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो किस तरह दोनों कंट्रीज के दरमियान में हमें ट्रेड वॉर। अब अगर देखा जाए रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर देखा जाए तो चाइना 90% यहां पर कंट्रोल करता है पूरी दुनिया में, क्योंकि यहां पर सेमीकंडक्टर चिप जितने भी यहां पर टैग के यहां पर देखा जाए तो यहां पर चाइना से एक्सपोर्ट होते हैं। अब यूएसए क्या कर रहा है, अपने ऑयल रिजर्व बढ़ाने की बात कर रहा है, वो भी रेयर अर्थ मिनरल्स की यहां पर डील कर रहा है, क्योंकि टैग इंडस्ट्री के अंदर चाहिए रेयर अर्थ मिनरल्स एलिमेंट्स जो 17 एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर साउथ चाइना सी ताइवान कोरियन पेनिनसुला टेंशन हमें यहां पर देखने को मिलती है टोटली। अब यहां पर देखा जाए तो यूएसए क्या कर रहा है, ट्रायंगल बना है। अब यूएसए का किसका ट्रायंगल बना है, बेसिकली यहां पर साउथ कोरिया, जापान और ताइवान तीनों कंट्री का यहां पर ट्रायंगल बनाया, और उसको कौन यहां पर डील कर रहा है, हेड कर रहा है यहां पर जो है यूएसए। अब देखा जाए मिलिट्री बेसेस अगर दुनिया में सबसे ज्यादा अगर देखनी है तो वो जापान के अंदर नजर आती है हमें, यूएसए की मिलिट्री बेसेस सबसे ज्यादा हमें जापान के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। और यहां पर जापान, ताइवान और यहां पर जो है वो चाइना के साथ बिल्कुल नहीं बनती, इनके रिलेशन ठीक नहीं है। और उसके बाद साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, इन दोनों के आपस में यहां पर ताल्लुकात हमें अच्छे नजर नहीं आते,
है ना। तो कोरियन पेनिनसुला के अंदर हमें यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, यहां पर किस तरह यहां पर रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है और यहां पर हो क्या रहा है, बेसिकली रिसोर्सेज क्या है, हो क्या रहा है, जो जापान जो यहां पर ताइवान को कंट्रोल करना चाहता है ना, चाइना, इसको पता है कि यहां पर संकाकू आइलैंड है, संकाकू आइलैंड के ऊपर पूरा कंट्रोल जापान का है, जहां पर दोस्तों बहुत सारे बेतहाशा यहां पर हमें नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, है ना। अब चाइना को पता है कि मैं अगर ताइवान को कंट्रोल करता हूं तो मेरे पास पूरे नेचुरल रिसोर्सेज मेरे पास आ जाएंगे, है ना, और फिर जापान को वो उधर से भगा देगा आइलैंड से, है ना। इस तरह हमें ईस्ट चाइना सी के अंदर तो ये आता ना जापान और ये हमारे पास ताइवान, और साउथ चाइना सी के अंदर क्या हो रहा है, पूरा यहां पर कंट्रोल कर रहा है। अब आसियान जो जितने भी कंट्री है उसको जो है बेसिकली यहां पर चाइना से थ्रेट है। अब वो आसियान कंट्री किसके पास भागते हैं, यहां पर यूएसए के पास जाते हैं, हमारी बात करें। अब सपोर्ट कौन कर रहा है आसियान कंट्री को, यहां पर यूएसए कर रहा है। तो सारा अगर देखना है हमें यहां पर टोटली यहां पर साउथ चाइना सी के अंदर इस तरह कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद है यहां पर यूएसए, साउथ कोरिया, जापान कॉपरेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। यूएसए मिड टर्म इलेक्शंस, इस चीज को यहां पर डिस्कस करेंगे। हो क्या रहा है कि अब जो 2020 के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं यूएसए के अंदर, क्या वो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर, या जो यूएसए की जियोपॉलिटिक्स ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स खेल रहा वो, है ना, चेस बोर्ड खेल रहा है, क्या उसका कोई असर पड़ेगा, यहां पर यह चीज है। अगर देखा जाए तो यहां पर अगर रिपब्लिकन अगर आ भी जाते हैं, यहां पर डेमोक्रेट्स आ भी जाते हैं, तो वो जो है क्रिटिसाइज तो करते रहेंगे जो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स यही कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स कि यही कहा जा रहा है कि जो इसके ऊपर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के ऊपर असर नहीं पड़ने वाला मिड टर्म इलेक्शंस के, ठीक है। एक चीज है 2026 में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पिक्चर एंड यूएसए रोल। अब हो क्या रहा है कि जो रिसोर्सेस को एज ए टूल या वेपन यूज किया जा रहा है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर दोस्तों, ये चीज है। अब मिडिल ईस्ट के अंदर हमें वॉर देखने को मिल रही है, रशिया यूक्रेन के अंदर देखने को मिल रही है, इधर से चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट, यमन के अंदर हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। इस तरह हमें पीआरसी कोंगो और रिवांडा के दरमियान में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। इस तरह यूएसए ने किस तरह जो है वेनेजुला के ऊपर कंट्रोल हासिल किया, अभी रिसेंटली निकोलस मदुरो प्रेसिडेंट को यहां पर जो है वो अरेस्ट किया गया, है ना। उसके बाद यहां पर ग्रीनलैंड को यहां पर जो है वो कंट्रोल करने की बात की जा रही है। और हो क्या रहा है कि अब यहां पर टैरिफ वॉर यहां पर हमें देखने को मिल रही है ना। अब यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं वो एकदम से जो है वो कह ले के रिएक्ट कर रहे हैं यूएसए को, जिस तरह यूएसए कर रहा है ना। अब ट्रंप वर्सेस यहां पर नेटो हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह यहां पर जितने भी नेटो के अलायंस है वो किस तरह यहां पर जो है वो ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब स्टारमर जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है, स्टारमर, वो कह रहा है कि ये तो टोटली जो ब्लैकमेल है, और यूएसए कहता है कि मैं ग्रीनलैंड को मैंने बचाया, आप लोगों के ऊपर मेरे एहसानात ही बड़े हैं, है ना। तो पूरे यूरोपियन कंट्रीज को वो ये कहता है ना। तो अब ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर अगर देखा जाए ना, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स अगर पिक्चर देखी जाए तो यूएसए का हर जगह पे हमें रोल नजर आ रहा है। एशिया के अंदर ताइवान के साथ, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, उधर से रशिया और यूक्रेन के साथ, तो यूक्रेन के साथ रिलेशन हमें नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के साथ रिलेशन नजर आ रहे हैं, इधर पाकिस्तान के साथ रिलेशन नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका के अंदर देख ले, यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं कोंगो को सपोर्ट कर रहा है। कोंगो को क्यों कर रहा है, क्योंकि वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज की इनकी डील हुई है यूएसए की और कोंगो की, है ना। उसके बाद यहां पर ग्रीनलैंड के ऊपर वेनेजुला वाला पूरा है, बाकी भी कंट्रीज को यहां पर जो है वो वार्न किया जा रहा है कि आप हमें जो है वो यहां पर हम जो है मजीद जो है आगे रीजनल जो है अपना जो है वो कह ले के एक्सपेंशन करेंगे यहां पर, ठीक है। तो ये सारा जो है हमें यहां पर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है 2026 के अंदर। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।